कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि चूंकि वक्त बहुत कम है और इशा से पहले हमारे मेहमान एक मुकर्रिर हमारे इलाके के बहुत मशहूर और मारूफ काफ़ी बासलाहियत आलिम दीन इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासिम नदवी हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इंशा हज़रत का बयान हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं स्टेज पर कई मोतबर शख्सियात तशरीफ़ लाए हुए हैं। इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना शम्सुज़्ज़ुहा साहब कासिमी मोहतमिम मदरसा जाफरिया हिदायतुल उलूम करही। इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब कासमी उस्ताद मदरसा जाफरिया हिदायतुल उलूम करही। और इसी तरह मेरे उस्ताद एक और दारुल उलूम इस्लामिया के जो उस्ताद हैं इज़्ज़त माब अली जनाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब कासमी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं। तमाम मोतबर शख्सियात का इस्तकबाल है तमाम नौजवान कमेटी के अरकान की जानिब से। अब उस शख्सियत को आवाज़ दिया जाए। मैंने देखा है जिनके दादा मोहतरम हज़रत मौलाना बाकर रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिया के अंदर मैंने देखा है कि कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए हुए थे। और फिर मौलाना बाकर रहमतुल्लाह अलैह खड़े होते हैं और दौड़ करके मौलाना अरशद मदनी साहब इस्तकबाल करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि आज के मेज़बान मौलाना बाकर साहब नहीं बल्कि मौलाना अरशद मदनी साहब हैं। ये अकीदत और मोहब्बत और ये जो है मकाम था मौलाना बाकर रहमतुल्लाह अलैह का मौलाना अरशद मदनी के दिलों में। दोस्तों वो शख्सियत आज है उनके पोते मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासिमी नदवी वो तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी बयान से हम खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ इस्तकबाल है कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। और तुम हाल उसका देखना महशर के रोज़ जब आका कहेंगे मैं उसे पहचानता नहीं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाफिज़ समीउल्लाह साहब हैं, हाफिज़ अब्दुल कवी साहब हैं, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब जो उस्ताद के बराबर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और भी जो दाएँ बाएँ खड़े हैं इस साइड में मौलाना मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह करहीं से तशरीफ़ ला रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी भी हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, असातिज़े इज़ाम, बुज़ुर्गान मुहतरम, बिरादरान अज़ीज़, दीनी और ईमानी भाइयों और मेरी माँओं और बहनों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल, उसका इनाम और उसकी तौफ़ीक़ है कि उसने
अपने मुबारक दीन की निस्बत से और दीन इस्लाम दीन हक़ के हकीकी और सच्चे जानिसारों और सरवर दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पाकीज़ा साथियों के मुबारक तज़किरे के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई। यकीनन मुबारकबाद, हौसला अफजाई और सताइश के लायक हैं कस्बे मगहर के वो नौजवान अहबाब जिन्होंने हज़रात उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ किराम की सरपरस्ती और रहनुमाई में हज़रात सहाबा किराम के ज़िक्र जमील की ये मजलिस सचाई और पाकबाज और पाक नुफूस शख्सियात के तज़किरे से अपने ईमान व यकीन की शमअ रोशन करने का फरीज़ा और काम अंजाम दिया। रब करीम उन सब के जज्बात को सलामत रखे, उनकी कोशिशों को मुफीद, बारआवर और नतीजा खेज बनाए और हम सब को हुस्न नीयत, हुस्न अमल और हुस्न कबूल तीनों सआदतों से नवाजे। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे बरगुज़ीदा और चहीते और आखिरी नबी अकरम सरवर दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सोहबत, रिफ़ाक़त और आपकी मुआवनत और ईमान लाकर आपका साथ देने के लिए जिन पाकीदा हस्तियों को मुंतखब फरमाया, इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन पर उनकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। जिस तरीक़े से हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आला नबी हैं, अफजल नबी हैं, बिल्कुल इसी तरीक़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए आपके जिन मुबारक साथियों का मर्दों में से, औरतों में से, बच्चों में से इंतखाब फरमाया गया, वो भी अपने कमालात और फ़ज़ाइल के लिहाज से, अपने मनाक़िब और मर्तबे के लिहाज से आखिरी थे। और जिन पाकीज़ा हस्तियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शरफ मिल गया ईमान के साथ, उन्हीं को सहाबा और सहाबियात कहा जाता है। और हज़रात अंबियाए किराम के बाद इस रूए ज़मीन की सबसे पाकीज़ा, सबसे मुक़द्दस, सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हज़रात सहाबा-ए किराम ही की है। सहाबा-ए किराम के बाद क़यामत की सुबह तक आने वाला कोई भी वली, कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी बड़ी से बड़ी शख्सियत उनकी गर्द पा को भी नहीं पहुँच सकती है। उनमें का हर फ़र्द अपनी जगह पर रोशन सितारा है, बद्र मुनीर है, ताबिंदा और दरख्शिंदा और चमकने वाला, हिदायत अता करने वाला सितारा है। इन पाकीज़ा शख्सियात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाकीज़ा दावत को उस वक्त कबूल किया जब दुनिया उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। माहौल नामुवाफिक था, हालात नासाजगार थे,
लोग कान तो रखते थे लेकिन सुनने के लिए आमादा नहीं थे, आंखें तो रखते थे लेकिन बीनाई उनकी आंखों से छिन चुकी थी। इन हालात में सहाबा किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एतबार से साथ दिया, आपकी दावत और आपकी हिदायत के लिए दाना और बीना बन गए और इस तरीके से सुना कि न सिर्फ अपने कानों में सुना बल्कि उनके दिलों ने भी सुना और सुन करके पूरी दुनिया में उस दावत को फैला दिया और आम कर दिया। इसी वजह से ज़बान नबूवत में आपने बशारत सुनाई, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। और अरब सितारों से मंजिल का और रास्ते का पता चलाया करते थे। सहाबे किराम की शख्सियात वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है अल्लज़ीना तबऊहु फी साअतिल उसरा, मुश्किल घड़ियों में और तबूक जैसे खतरनाक वार और हमलों में और बद्र में और उहद में और खंदक में और अहज़ाब में, इन सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का साथ दिया। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। उनमें से जिनकी भी तुम इक्तिदा कर लोगे, जिनको भी अपने लिए मशअले राह समझ लोगे, जिनको भी अपना हादी रहनुमा और गाइड अता करने वाला बना लोगे, तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। सूरत तौबह में कुरान करीम बराह रास्त हज़रात सहाबे किराम के औसाफ को बयान करते हुए फरमाता है अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफि वन्नाहून अनिल मुनकरि वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, रुजू होने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, अल्लाह की हम्द सना और तारीफ करने वाले हैं, अल्लाह की खातिर रुए ज़मीन में गर्दिश करने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, भलाई की तलकीन करने वाले, बुराई से रोकने वाले। खुशखबरी सुना दीजिए इन अहले ईमान को और हज़रात सहाबे किराम के मकाम को, उनके दर्जे को, उनके मर्तबे को, उनके कमालात को तय करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेयार है, वो है कुरान और हदीस के नुसूस। कुरान करीम उनके बारे में क्या कहता है? वो अल्लाह की जमाअत, वो फलाह याफ्ता, वो रुश्द हिदायत वाले, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा किया। हम और आप कौन होते हैं सहाबा के बारे में फैसला करने वाले? सहाबा कसौटी हैं, सहाबा मीज़ान हैं, सहाबा स्केल हैं, सहाबा तराजू हैं, सहाबा पटरी। सहाबे किराम मेयार हक हैं। तारीख की झूठी रिवायतें जिनमें न जाने कितनी आमेजिश कर दी गई, कितनी मिलावट कर दी गई, जिनके सच का और झूठ का कुछ पता नहीं, उनकी बुनियाद पर हज़रात सहाबे किराम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाएंगी, हर्फ ज़नी की जाएगी, ये कहा जाएगा कि वो भी हम इंसानों की तरह आम इंसान हैं। हरगिज़ नहीं। हज़रात सहाबे किराम का मकाम सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के नुसूस, कुरान करीम की आयात और सही अहादीस मुबारका ही की रोशनी में तय किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और कुरान करीम में 4 जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बताया गया। सूरह आले इमरान की इस आयत मुबारका में भी लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
अल्लाह ने अहले ईमान पर एहसान किया जब उन्हीं में से एक रसूल को भेज दिया जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता है, उनके दिलों को बुरे और गंदे अखलाक और खबीस अकाइद से पाक करता है, उनको किताब और दानाई का इल्म अता करता है, दानाई की बातें सिखाता। और अगरचे वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में मुब्तला थे, बताया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 कामों के लिए भेजा गया था। एक, कुरान करीम की तिलावत, खुद अल्फाज कुरानी का पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, पढ़ने की सीखने की मेहनतें करना, कोशिशें करना, ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के मकासद में से कुरान करीम की तिलावत, अल्फाज कुरानी का पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना। दूसरा मकसद बताया गया कुरान करीम को समझाना, उसके क्या माना है, क्या मफहूम है। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जिक्र फरमाया गया, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आप पर कुरान करीम को उतारा ताकि आप लोगों के सामने वाज़ेह कर दें उस पैगाम को जो नाजिल किया गया, आप पर जो उतारा गया। तो दूसरा मकसद कुरान करीम को समझा दें। महज अरबिक लैंग्वेज के और अरबी ग्रामर के जानने की वजह से और एक तर्जमा पढ़ लेने की वजह से कोई ये कहे कि हमने कुरान सीख लिया और हम कुरान की तफसीर बयान करने के अहल हो गए, जहालत की बात। जो साहिबे ज़बान थे सहाबे किराम, उनको कहा जा रहा है कि उनको कुरान सिखाने के लिए आए। तीसरा मकसद है हिकमत और दानाई की बात को सिखाना, यानी अहादीस मुबारका को सिखलाना। और चौथा मकसद है दिलों को बुरे अखलाक से पाक करना, जिसे सूरह मुज़म्मिल में फरमाया गया, वतबत्तल इलैहि तबतीला, अल्लाह से लौ लगाना, तन्हाई में अल्लाह को याद करना, रूहानी बीमारियों से अपने अंदरून को पाक करना। महज दरसे निज़ामी की और मुतय्यना निसाब की किताबें पढ़ने से और आलिम और फाजिल की डिग्री ले लेने से महज इस्लाह नहीं हो जाएगी। इस्लाह और इस्तिफादे से, तज़किये बातिन से कभी भी कोई भी किसी भी हालत में किसी भी मकाम को पहुँच जावे, बेनियाज नहीं हो सकता। ये भी मकसद था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजे जाने का। मजीद एक बात जहन में रख लीजिए, पूरे भारत में, भारत के तूल व अर्ज में फैले हुए हमारे टूटे फूटे मदारिस, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में और आगे बढ़ के कह लीजिए यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो ये मदारिस हैं, ये मदारिस इन्हीं 4 मकासद के ऊपर काम कर रहे हैं। अपनी तमाम खामियों, कमियों और इस्लाह के पहलुओं के इकरार और एतराफ़ के साथ मैं इस हकीकत को आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अब गौर करने की बात यह है कि अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको पूरी इंसानियत का टीचर बना करके भेजा गया था, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जिनकी नबूवत, जिनकी दावत, जिनकी हिदायत क़यामत की सुबह तक के लिए है, उनके सबसे अव्वलीन शागिर्द और सबसे पहले फैज़ याफ्ता, जिनका तज़किरा इस आयत में और इसके अलावा 3 और आयतों में किया गया, उनको अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनको किताब और दानाई की बात सिखलाते हैं। ये कौन लोग हैं? हम ज़मीर का जो 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ इस आयत मुबारका में, इसका मिस्दाक कौन है? इसका मिस्दाक हज़रात सहाबा किराम है। अब ये फैसला करना होगा कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को पूरा किया या नहीं किया। अदना से अदना
गुनहगार से गुनहगार मुसलमान ये इकरार करता है कि आपने अपने मिशन को पूरा कर दिया। अन्नका कद बल्लगतर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा। हज्जतुल वदा के मौके पर 1 लाख से जायद सहाबे किराम ने बैक ज़बान ये इकरार व एतराफ़ किया था, आपने पैगाम को पहुँचा दिया, अमानत को अदा कर दिया, उम्मत की खैर खाही कर दी। उस वक्त आका ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इशारा फरमाया था, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह आप गवाह रहिए, अल्लाह आप गवाह हो जाइए, अल्लाह आप इसकी गवाही दीजिए, मैंने अपना फरीजा, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब अगर कोई हज़राते सहाबे किराम की जमाअत के किसी एक फर्द पर भी उंगली उठाता है, ताना जनी करता है, ऐब जोई करता है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अंदाज़े तालीम, तरीक़े तरबियत के ऊपर हर्फ जनी कर रहा है। बहुत तवज्जो के साथ समझिए, सहाबे किराम की शान में अदना गुस्ताखी उनके उस्ताद आज़म, मुरब्बी जलील, मुस्लिह इंसानियत, हादी कामिल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ताना जनी है कि आप शागिर्दों पर मेहनत नहीं कर सके, आप मिसाली शागिर्द नहीं तैयार कर सके, अल-इयादु बिल्लाह, खाकम बदहन, आप अपने मिशन में नाकाम हो गए। इसीलिए ज़बाने नबूवत में आपने इरशाद फरमाया कि औलाद याकूब बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट गए थे। तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नारी इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। नजात पाने वाला एक गिरोह होगा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, वो नजात पाने वाला फ़िरक़ा कौन होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब अता फरमाया है वो साबित करता है सहाबे किराम मिशअले हिदायत हैं, सहाबे किराम हिदायत के रोशन सितारे हैं, सहाबे किराम का अंदाज़े ज़िंदगी और तरीक़े बंदगी ही आइडियल और नमूना मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो तरीक़ा जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम। आप अपने अकीदे का जायज़ा लेना चाहते हैं, अपनी इबादतों का जायज़ा लेना चाहते हैं, अपने फ़िक्र का, अपने ख़यालात का, अपनी सोच का, अपने कारोबार के अंदाज़ का, अपनी तालीम व तरबियत के अंदाज़ का, घर के अंदर की ज़िंदगी का आपके पास नमूना है, आइडियल है सहाबे किराम का। फ़िक्री कजी हो, इत्तेकादी कजी हो, अमली कजी और टेढ़पन हो, एक स्केल, एक पैमाना, एक पटरी, एक तराजू अता किया गया सहाबे किराम की शक्ल में। राह हिदायत का जब तज़किरा किया गया सूरतुल फातिहा में, तो ये नहीं फरमा दिया गया अस्सिरातल मुस्तकीम सिरातल किताबी व सुन्नह, नहीं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर आपने इनाम फरमाया, जिसके मिस्दाक़ अव्वली हज़रात सहाबे किराम। हर शख्स अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकता है सहाबे किराम की ज़िंदगियों की रोशनी में कि क्या वो सही अक़ीदे पर है, सही डगर पर है, उसके अमाल और उसकी इबादतों का रवैया ठीक है या नहीं। स्केल उसके पास है सहाबे किराम की शक्ल में। मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो तरीक़ा जिस पर मैं और मेरे सहाबा कायम हैं। दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हम तक और आप तक और पूरी उम्मत तक कुरान करीम, अहादीस मुबारका,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक काबिले एतिमाद, मुस्तनद और मुअतमद ज़रिया और सीढ़ी सहाबा किराम ही की है। इनका कुरान करीम के समझने का अंदाज हुज्जत और सनद है, इनका ईमान मेयार है, इनका तकवा सनद है, इनके इबादत का अंदाज कसौटी है। और सबसे पहले तत्बीकी तौर पर, प्रैक्टिकली अमली तौर पर इस्लाम को बरत कर पेश करने वाला जो गिरोह है वो हज़रात सहाबा किराम ही का गिरोह है। उनके कमाल ईमान के ताल्लुक से कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे सलमा, उम्मे कुलसूम, खदीजा, जिस तरह तुम ईमान लाए तो ये हिदायत याब हो जाएंगे। सहाबे किराम की कड़ी बीच से निकाल दी जाए तो बचता क्या है हमारे पास? कहां से मिला कुरान? कहां से मिली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत? कहां से मिली इस्लाम की तशरीह? कहां से मिली कुरान करीम की तफसीर? कहां से मिला अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा? बड़ी गहरी साजिशें हैं, बड़े गहरे प्लान हैं। सहाबा किराम को मतऊन करके और सहाबा किराम पर ज़बान दराजियाँ और हर्जा सराइयाँ करके उम्मत के रिश्ते को कुरान करीम से, अहादीस मुबारका से, सुन्नत नबविया से और सीरत नबविया और सीरत तय्यबा से काट देने की। और फरमा दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं और वो लोग जो आपके साथ हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया, उनको शरफ मिला नबी की सोहबत का, उनको मकाम मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने का। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ, नबूवत का सिलसिला भी खत्म है और सहाबियत का सिलसिला भी खत्म है। और जो लोग आपके साथ हैं वो इनकार करने वालों के मुकाबले में बहुत सख्त हैं, आपस में नरम दिल और रहम दिल हैं। हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मुमिन। और वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान को पसंदीदा कर दिया है, उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया है, आरास्ता कर दिया है। तुम्हारे दिलों में कुफ्र की और गुनाहों की और नाफरमानी की नफरत बिठा दी है। यही लोग हिदायत याफ्ता हैं अल्लाह के फजल और इनाम की वजह से। अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। अल्लाह को मालूम है कि किसे शरफ सहाबियत से नवाजना है और किसे इस शरफ से महरूम रखना, वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर भी देख रहे थे और अबू जहल भी देख रहा था, ज़ैद इब्ने साबित भी देख रहे थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई भी देख रहा था। आयत मुबारका इसीलिए इस जुमले पर ख़त्म की गई है। ये कुरान का एजाज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। सूरतुल मुजादला की आखिरी आयत मुबारका में फरमा दिया गया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। नहीं पाएंगे आप उनको जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर कि वो दोस्तियां रचाते हों, दिली ताल्लुकात कायम करते हों, यारियां निभाते हों, दिल दे बैठते हों उनको। हाद्दल्लाह व रसूला,
जिन्होंने मुखालफत की, दुश्मनी की अल्लाह और उसके रसूल की, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, उनके कुंबे और कबीले के लोग ही क्यों ना हो, ईमान का रिश्ता तमाम रिश्तों से बाला तर है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज़ से उनको तक़वियत अता की है। अल्लाह दाखिल करेगा उनको ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर अल्लाह 4 सनदें अता करता है, अल्लाह उनसे राजी, पहली सनद। दूसरी सनद वो अल्लाह से राजी। तीसरी सनद ये लोग अल्लाह की जमाअत हैं, अल्लाह का गिरोह हैं और इनसे इनाद रखने वाला इनके बिलमुकाबिल शैतानी टोला है, हिज़्बुश शैतान है। चौथी सनद यही वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब होने वाले हैं और आखिरत में भी फलाह और कामयाबी और नजात इन्हीं का नसीबा और इन्हीं का मुक़द्दर। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब ये है कि वो इस उम्मत के अमीन हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, जिनका नाम है आमिर इब्न अब्दुल्लाह अल जर्राह, बद्र का गज़वा, हक़ व बातिल की पहली मारिका आराई, उनके बाप काफिर हैं, वो शरीक होते हैं इस गज़वे और इस जिहाद में दुश्मनों की तरफ से और ताक कर निशाना लगाना चाहते हैं अपने बेटे पर। अपने बेटे ही को वो कत्ल करना चाहते हैं। बेटे बचने की कोशिश करते हैं, डिफेंस पोजीशन इख्तियार करते हैं, लेकिन फिर ये महसूस करते हैं कि उनके बाप उन्हीं को निशाना बनाना चाहते हैं। फिर वो अल्लाहु अकबर कहकर आगे बढ़ते हुए तलवार का एक ऐसा खौफनाक और खतरनाक और फैसला कुनवार अपने बाप के सर पे करते हैं कि उनके सर के 2 हिस्से हो जाते। उन्होंने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, उस कुफ्र को कत्ल किया, उस कुफ्र को, उस बातिल को कत्ल किया जो उनके बाप के सर में पल रहा था, अगरचे उनके बाप ही क्यों ना। इस उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल, अरहमुल उम्मा, ये लक़ब है खलीफे अव्वल यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक मर्तबा बैठे हुए थे, उनके वालिद अबू कुहाफा मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त उन्होंने खिलाफे अदब कोई बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान अक़दस में कह दी। फौरन गज़बनाक हो गए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और एक जोर का तमाचा ऐसा मारा कि उनके बाप गिर पड़े। मजलिसे नबवी में जब इसका तज़किरा हुआ तो उस वक्त अर्ज किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास उस वक्त तलवार नहीं थी, वरना मैं अपने बाप का सर तन से जुदा कर देता। नौजवान सहाबी हैं, हमारे नौजवान साथियों के लिए आइडियल होने चाहिए हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सबसे पहला कुरान का मुअल्लिम और कुरान का टीचर बनाकर मदीना तय्यबा भेजा गया था। बहुत आन बान वाले सहाबी थे, खुशबुएं मल मल के मक्के में रहते थे। आर्डर देकर उनके लिए जूते उनकी माँ खिनास बिनते मालिक यमन से मंगवाया करती थी और रोजाना कपड़े तब्दील करते थे, और जिस रास्ते से गुजर जाते थे लोग समझ जाते थे खुशबू की वजह से कि मुसअब इस रास्ते से गुजरे। और जब उन्होंने कलिमा तय्यबा पढ़ लिया, गुलामान मोहम्मद के जुमरे में आ गए, सहाबियत का मर्तबा और शरफ मिल गया, उनको घर वालों ने गिरफ्तार भी किया, कैद भी किया। फिर उन्होंने एथोपिया हबशा हिजरत की, फिर वापस मक्का मुकर्रमा आए, फिर दोबारा हबशा हिजरत की, फिर वापस मक्का मुकर्रमा आए, फिर मदीना पाक उनको कुरान करीम का मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में एक मर्तबा हाजिर होते हैं मुसअब इब्न उमैर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं
तो एक पुरानी सी चादर ओढ़े हुए हैं, एक चादर नीचे बांधे हुए हैं और बटन भी उनके पास मौजूद नहीं है, कांटों से उन्होंने अपनी चादरों को फंसा रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मंजर देखते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं कि इस अच्छी पोशाक वाले और इतने मलमल कर रहने वाले और ख़ास अंदाज की चाल चलने वाले नौजवान ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की खातिर सब कुछ तज दिया, कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, निसार कर दिया। हक़ व बातिल की दूसरी मारिका आ रही है, ग़ज़वे उहुद, उसमें उनको झंडा दिया जाता है मुसलमानों का। झंडा लेकर के वो शरीक होते हैं और फिर उसी ग़ज़वे में जामे शहादत नोश कर लेते। और जब उनको कफन दिया जाता है तो पूरी चादर जो पूरे जिस्म को ढांप ले, एक चादर भी मयस्सर नहीं होती है। सर ढका जाता है, पैर खुल जाता है, पैर ढका जाता है तो सर खुल जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इनके सर को ढाक दो और पैर पे इज़्किर घास डाल दो। उहुद के मैदान में जहां सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी 70 सहाबे किराम जिन्होंने जामे शहादत नोश किया वो मदफून हैं। वहीं पर इस्लाम का ये नौजवान, इस्लाम का ये बतल जलील वहीं पर महवे ख्वाब है, जिसने ये साबित किया कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मुमिन। और हज़रत मुसअब पर लाखों सलाम हो, लाखों रहमतें हो और खरबहा खरब दरूद व सलाम हो उस ज़ाते अक़दस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने मुसअब इब्न उमैर की तरबियत की और उनकी तालीम के फरीज़े को अंजाम दिया। और उन्हीं के खून की सुर्खी है जिसकी वजह से 1400 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी इस्लाम आज भी सुरखरू है और क़यामत की सुबह तक सुरखरू रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहां मर्दों ने ईमान कबूल किया, आपका साथ दिया, वहीं हमारी औरतें भी किसी से पीछे नहीं हैं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शरफ हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल होता। एक सहाबिया हैं, उनका नाम है हज़रत खनसा और अरबी ज़बान की बड़ी मशहूर शायरा, ख़ास तौर पर वो अशआर जिनमें गम की तर्जमानी होती है और एहसासात गम को अल्फाज में बयान किया जाता है, जिसे मरसिया कहा जाता है। अरबिक पोइट्री में आज भी उनका कलाम आला दर्जे का मेयार समझा जाता। उनके दो भाई थे, एक का नाम था मुआविया और दूसरे का सख्र। जंगों में मुआविया कत्ल कर दिए गए और सख्र शदीद जख्मी हो गए। सख्र बड़े इल्म फजल कमाल वाले थे, सख्र से गायत दर्जा ताल्लुक था बहन खनसा का। उन्होंने जो मरसिये के अशार कहे हैं, जब वो मजमे में कभी सुना देती थी खुद भी रोती थी और पूरा मजमा रोता था, ऐसी तासीर थी उन अशार में। लेकिन जब दामने मुहम्मदी से वाबस्तगी इख्तियार कर लेती और सोहबत का शरफ उनको मिल जाता है, फिर उनके अंदर एक नुमायां तब्दीली आ जाती। कादसिया की जंग का मरहला जो रुस्तम की कमांडरी में लड़ी गई थी पर्शियन एम्पायर से, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पाकीज़ा दौरे खिलाफत में, और लश्कर के अमीर व कायद थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि कल हमको बहुत जबरदस्त मुकाबला करना है, आर पार का मुआमला कल करना। उस जंग में
हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने 4 जवान बेटों के साथ शरीक थी। जब इस फैसले की इत्तला उनको मिलती है, अपने चारों जवान बेटों को बुलाती हैं और बुला करके अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करती हैं, सुन ले मां बहने कि उनके ईमान का लेवल क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खातून सहाबिया हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब इस इरादे का और इस फैसले का इल्म हुआ कि कल फैसला कुन मरहला अमल में आएगा, अपने चारों जवान बेटों को बुलाती हैं और बुलाने के बाद फरमाती हैं कि ऐ बेटो, तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे मामू ऐसे थे, तुम्हारे नाना ऐसे थे। मैंने न तुम्हारे बाप और दादा के साथ खयानत की और न ही अपने बाप और भाइयों के साथ खयानत की, और तुमको मैंने हर एतबार से पाला पोसा, तुम्हारी तरबियत और परवरिश की। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि कल जब फैसला कुन मारे का आज होवे तो तुम सब एक एक करके जामे शहादत नोश कर लो, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओ। कल जब जन्नत में मुझे पहुंचाया जाए तो मुझे ये कह के पुकारा जाए कि ये शहीद बेटों की मां है। और फिर उसके बाद सूरह आले इमरान की आखिरी आयत मुबारका पढ़ के सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, सब्र करो, डटे रहो, मुकाबले के वक्त साबित कदम रहो, फिक्री और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करते रहो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का वादा है कि तुम कामयाब हो। दूसरा दिन आता है, बारी बारी एक एक बेटे की शहादत की खबर मां तक पहुंचती है। उस वक्त हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथों को उठाती हैं और अर्ज करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमनी बिशहादतिहिम। क्या ये मिसाल, ये आइडियल और किसी जमाअत और किसी गिरोह में मिल सकता है? शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इनकी शहादत के जरिए एजाज बख्शा, इज्जत अता की। और उहुद के मारके में हज़रात सहाबा ने मोहब्बत और जानिसारी की कैसी कैसी मिसालें सब्त कर दी। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढाल बन के खड़े हो गए, अपनी पीठ से इस तरह हाथ करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घेर लिया। जब दुश्मन आप पर वार करना चाह रहे थे, मुसलसल तीरों की बारिश होती रही, लेकिन उन्होंने अपनी मुबारक पीठ को हरकत नहीं दी। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु बगल में खड़े होकर मुस्तकिल तीर चला रहे थे। आका फरमा रहे थे, इर्मी या सादू फिदा का अबी व उम्मी, तीर चलाओ ऐ साद, मेरे माँ बाप तुम पर निसार और कुर्बान हो। और एक और नौजवान सहाबी हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु के चचा हजरत अनस इब्न नज़र अल अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। उहुद का गज़वा है, ये अफवाह फैलती है, ये खबर उड़ती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। वो फरमाते हैं, चंद बैठे हुए सहाबे किराम को देखकर, क्यों बैठे हो? मूतू अला मा माता अलैहि रसूलुल्लाह, उस मिशन पर जान दे दो जिस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दे दी। और जरा आगे बढ़ते हैं, चंद सहाबा और मिलते हैं, उनसे ये फरमाते हैं, इन्नी ला अजिदु रिहल जन्नति मिन दूनी उहुद, उहुद पहाड़ के पीछे से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। और इस तरीके से दुश्मनों की सफ में घुस जाते हैं कि पूरा जिस्म जख्मी और लुहुलुहान हो जाता है। और 70 से जायद जख्म उनके जिस्म पर गिने गए। उनकी लाश पहचान में नहीं आ रही थी। उनकी बहन ने उनकी उंगली के बचपन के एक निशान से उनको पहचाना।
क्या मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इताअत रसूल और फिदाकारी रसूल और जानिसारी रसूल और रसूल पर ईमान लाने की इससे बढ़कर, इससे आला, इससे बरतर, इससे बुलंद, इससे बाला कोई और मिसाल, कोई और नजीर मिल सकती है? अल्लाह के पाक रसूल के सहाबे किराम ने ये साबित करके दिखा दिया कि उनसे न कोई ईमान में बढ़ सकता है, न तक़वे में, न अमल में, न किरदार में, और न किसी और दीनी खिदमत के लिहाज से। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पाकीज़ा ज़माने में भेजे गए, उस ज़माने में सही इल्म नहीं था और सही इल्म पर यकीन भी नहीं पाया जा रहा था। और इन दोनों से आगे बढ़कर इस इल्म व यकीन और इस ईमान व यकीन पर अमल का जज्बा, जिसे आप कह लें ज़मीर की ताकत, नेकी का दिली तकाजा, ये मफकूद था, ये नहीं पाया जा रहा था। आपने उमूमियत के साथ इसे फैला दिया, आम कर दिया। ईरान फारिस का एक नौजवान, नाम है उसका सलमान, वो ईमान व यकीन पर अमल करने वालों की तलाश में ईरान के चक्कर लगाता है, फिर ईरान से आगे शाम, सीरिया के इलाके में पहुंचता है, फिर वहां से सरजमीन हिजाज तक पहुंचता है। इस पूरे सफर में, इस लंबी तलाश में, इस तवील जुस्तुजू में उसे सिर्फ 4 अहले ईमान व यकीन मिलते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीर की ताकत को ऐसा जिंदा फरमा दिया कि एक सहाबी खिदमत मुबारका में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे बदकारी वाला बड़ा वाला गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। आका मुंह फेर लेते हैं, दूसरी तरफ से आकर फिर यही इकरार करते हैं, तीसरी तरफ से फिर आके, चौथी तरफ से फिर आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहकीक करवाते हैं कि इनके होशो हवास दुरुस्त हैं, इनको कोई जुनून या पागलपन तो नहीं है। तहकीक होती है, बिल्कुल दुरुस्त है, सब कुछ हवास बजा है। इस्लामी कानून के मुताबिक शादीशुदा अगर बदकारी कर ले और अपने जुर्म का खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने खुले लफ्ज़ों में 4 मरतबा आकर इकरार कर ले, तो इस्लामिक लॉ कहता है कि उसे पत्थरों से मार मार के हलाक कर दिया जाए। जरा अंदाजा कीजिए, न कोई पुलिस है, न कोई फौज, न कोई अदालत, न कोई जमानत, न कोई मुचलका, कौन सी ताकत है जो उस सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आती है और इस बात पर आमादा करती है कि इसी दुनिया में तौबा करके पाक हो जाइए, आखिरत की सज़ा का इंतज़ार मत कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला फरमाते हैं, सहाबे किराम को हुक्म देते हैं, इज़हबू बिही फरजुमू, इनको लेके जाओ और इनको संगसार कर दो। देहात की रहने वाली खातून सहाबियां हैं जिनको गामिदिया के नाम से और लक़ब से जाना जाता है, कबीले जुहैना की हैं, उनसे भी ये गुनाह हो जाता है। आती हैं बेकरार होकर, अर्ज करती हैं, असब्तु हद्दन या रसूल अल्लाह फ़अक़िम, अल्लाह के रसूल, मुझसे हद नाफिज करने वाला गुनाह हो गया, उसे कायम कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवज्जो नहीं देते, बार बार इकरार करती हैं, फिर ये भी कहती हैं कि उस गुनाह की वजह से मैं उम्मीद से भी हो गई हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब फरमाते हैं, जाओ, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तब आना। कोई जमानत नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई फौज नहीं, कोई महकमा नहीं। क्या है ताकत? जमीर की ताकत, नेकी का दिली तकाजा, यह है इनकलाब मुहम्मदी। बच्चे की पैदाइश के बाद फिर आती, माँ की ममता मशहूर है, मोहब्बत के जज्बात भी उनको रोक नहीं पाते। फिर आके कहती हैं, अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, तुम्हारे दूध का मोहताज है, जाओ इसकी परवरिश करो।
वो दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने के बाद और उस मुद्दत के, उस पीरियड के गुजर जाने के बाद जब वो बच्चा ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाता है तो फिर उसे लेके आती हैं और उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा होता है और ये साबित करती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब ये मेरे दूध का मोहताज नहीं रहा। कौन सा जज्बा है जो इस गामिदिया को, जो एजुकेटेड नहीं है, जो कबीले जुहैना की एक आम सी बादिया और देहात की खातून है, कौन सा जज्बा है जो इस तौबा पर और नेकी पर उभारता है? यही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बपा किया हुआ इनकलाब। और ये सिर्फ गुफ्तार का नहीं था, अल्फाज का नहीं था, ये प्रैक्टिकली था, ये अमली था, ये किरदार का था। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म जारी फरमाते हैं कि इस्लामिक ला के मुताबिक इनको पाक कर दिया जाए और पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दिया जाए। फिर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं और उस मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके फरमाते हैं, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम व हल वजदत अफ़ज़ल मिन अन जादत बिनफ्सिहा लिल्लाहि अज़्ज़ व जल। इस खातून ने ऐसी सच्ची पक्की मुखलिसाना तौबा की कि अगर 70 बाशिंदगान मदीने में इसे तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफायत कर जाए। अहले मदीना का तज़किरा किया गया जिनमें मुनाफिकों का एक बड़ा गिरोह था, जहन्नम का निचला तबका जिनका मुकद्दर है, का अगर ये लोग भी ये तौबा कर लेते, 70 बड़े बड़े मुनाफिक भी, लवसिअतहुम, तो सबको किफायत कर जाती। और क्या इससे बढ़कर भी तूने कोई चीज देखी कि उसने अल्लाह की रजा की खातिर अपनी सबसे कीमती चीज जाने अजीज का नजराना पेश कर दिया, जाने अजीज की कुर्बानी दे दी। ये मिसाल अगर कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरसगाह से फैज हासिल करने वालों ही में मिलेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दावत अता की वो दीन और दुनिया दोनों को एक इत्तेदाल, एक बैलेंसिंग, एक तवाजुन के साथ लेकर के चलने की थी। इसीलिए हलाल रोजी कमाने की भी आपने तलकीन और हिदायत अता फरमाई। फरमा दिया तलबु कसबिल हलाली फरीज़तुन बअदल फरीज़ा, हलाल कमाने की तगोदो करना एक अहम जिम्मेदारी है फराइज की अदायगी के बाद। और अमली नमूना कारोबार करने वाले नौजवान अहबाब के लिए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनका लक़ब है रहमान का ताजिर, उन 10 सहाबे किराम में से हैं जिनको एक मजलिस में एक तरह के जुमलों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी और बशारत अता फरमाई थी। हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना पाक आते हैं और उस वक्त के निज़ाम के मुताबिक एक मालदार अंसारी सहाबी हजरत साद इब्न रबी का उनको भाई बना दिया जाता है। हजरत साद अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे भाई अब्दुर्रहमान, मेरे पास बागात बहुत हैं, खेतियां बहुत हैं, माल बहुत है, मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। और हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने ये अर्ज किया कि ऐ मेरे भाई अब्दुर्रहमान, मेरी 2 बीवियां हैं, उन दोनों पर एक एक निगाह डाल दो, जो तुमको अच्छी लगे इशारा कर देना, मैं अपनी ज़ौजियत निकाह से उसे अलग कर दूंगा, तुम उससे निकाह कर लेना। उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जो फरमाया है वो तमाम नौजवान साथियों के लिए मॉडल है, आइडियल है, नमूना है और मिसाल। और हजरत साद इब्न रबी अल अंसारी और उन जैसे हजरात सहाबे किराम ने जो कुर्बानियाँ पेश की वो इस आयत मुबारका की तर्जमान व आईना दार थी।
वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद उनको जरूरत क्यों ना हो। हजरत अब्दुर्रहमान पूछते हैं कि ये बताओ, हल मिन सूकिन फीही तिजारा, क्या यहां करीब में कोई मार्केट है जहां कारोबार होता हो। दूसरी रिवायत के अल्फाज है दुल्लूनी अला सूक, मार्केट का पता बताओ। उस मार्केट में जाते हैं, कुछ उधार खरीदते हैं और उसके बाद कारोबार शुरू करते हैं। पहले ही दिन से नफा और प्रॉफिट लेके आते हैं। चंद दिन गुजरते हैं कि एक खातून से निकाह कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों के रंग से और कपड़ों पर खुशबू के असरात से निकाह के बारे में इल्म हासिल करते हैं। तो पूछते हैं अब्दुर्रहमान ये कैसा निशान है। हजरत अब्दुर्रहमान अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मैंने शादी कर। क्या उनकी जिंदगी हम नौजवानों के लिए आइडियल और नमूना नहीं है। उस वक्त ये पूछते हैं महर क्या रखा। फरमाते हैं अब्दुर्रहमान वज़न नवातिम मिन ज़हबिन, खजूर की एक गुठली के बराबर सोना। उसके बाद मुबारकबाद की दुआ देते हुए हुक्म आता करते हैं औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी ही क्यों न ज़िबह करनी पड़े। एक सहाबी खिदमत मुबारका में हाजिर होकर मुसाफहा करते हैं। आका उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने सख्त क्यों हैं। वो अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मैं मेहनत करता हूँ, कुदाल और फावड़े चलाता हूँ ताकि हलाल निवाला खुद भी खाऊं, अपने अहलो अयाल और बाल बच्चों को भी खिलाऊं। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ को चूम लेते हैं और फरमाते हैं हादिही यदुन ला तमस्सुहन नार, एक ऐसा हाथ है जिसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मौके पर नसीहत करते हुए फरमाया अन्नका अंतदरा वरसतका अगनिया खैरुन मिन अंतदरहुम आलतन यतकफ्फफून अन्नास। तुम अपने बाद अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को मालदार छोड़ के जाओ, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वो लोगों के सामने सुआल का हाथ और भीख का हाथ फैलाते हुए चले। ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का इत्तेदाल। और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमाअत सहाबे किराम की तैयार फरमाई थी, उनके पेश नज़र न ओहदा था, न मनसिब था, न इक़्तिदार था, न जाह था, न मालो दौलत थी, न रियाकारी और नामो नमूद थी। चुनांचे बड़े नवासे रसूल हजरत हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 6 महीने तक खिलाफत के फरीज़े को अंजाम दिया है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद सहाबे किराम की एक बड़ी जमाअत ने उनके हाथ पर बैअत की थी। उनके पास फौजी ताकत भी थी, अज़्म हिम्मत और हौसला भी था, और मुसलमानों के अमीर और खलीफा बनने से बढ़कर कोई और शरफ और कोई एजाज भी नहीं था। लेकिन उन्होंने सहाबी ये रसूल अहले ईमान के मामू हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसालहत फरमा दी और मुसलमानों की सफ़ों के इंतशार को ख़त्म कर दिया। और क़यामत की सुबह तक ये मैसेज दे दिया कि अगर मुसलमानों के इंतशार को ख़त्म करने के लिए, मिल्लत की शीराज़ा बंदी के लिए इदारों की, तंजीमों की, जमाअतों की, दरियों की, मनसिबों की, ओहदों की कुर्बानियां देनी पड़े तो इससे कभी दरेग न करना, कभी पीछे न हटना। और इस तरीके से ये पेशीन गोई ज़बान नबूवत में आपके सामने आई, हर्फ बहर्फ सच्ची साबित हुई। इन्न इब्नी हादा सय्यिदुन व लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सरदार, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला इसके ज़रिए मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों के दरमियान मुसालहत करा देगा और इस मुसालहत के नतीजे में फिर पूरी मिल्लत इस्लामिया
खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमारत और खिलाफत के परचम तले यकजा हो गया, जमा हो गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत अता फरमाई थी कि मेरी उम्मत का सबसे पहला वो गिरोह यग़ज़ून अल बहर हम औजबू, जो समंदरी जिहाद करेगा, उन्होंने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया। सबसे पहले समुंदरी जिहाद की कमांडिंग और क़यादत करने वाले मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके बारे में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाब, ऐ अल्लाह इनको हिसाब व किताब का इल्म अता कर दे। और सुल्ह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उम्रतुल क़ज़ा में मरवा पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को बुलाया था कि आएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से पाकीज़ा बालों का हलक करें। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतज़ामी एतबार से और तदबीरी लिहाज से इस्लामी सल्तनत को, इस्लामी इमारत को बड़ी वुसअत अता फरमाई। हज़रात सहाबा किराम से आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता। सहाबा किराम पर ईमान ये कानों की अय्याशी के लिए नहीं है, ये कानों की लज्जत के लिए नहीं है, ये हमारे लिए राह नजात और ईमान और अकीदे और सही इस्लामिक कॉन्सेप्ट और तसव्वुर का मसाला है। ये खेल की बात नहीं है। इसे संजीदगी से समझकर और लेकर अपने जहनों के अंदर उतारिए। सहाबे किराम मासूम नहीं थे। मासूम तो अल्लाह के अंबिया और अल्लाह के रसूल ही हुआ करते हैं, लेकिन सहाबा महफूज थे। गलतियां और गुनाह उनसे हुए, बल्कि मैं अर्ज करूं हुए नहीं, कराए गए, ताकि तालीम की तकमील तकवीनी तौर पर अंजाम पा जाए। प्रैक्टिकली इस्लाम का जामे निज़ाम सामने आ जाए। वरना कल को कोई कहेगा कि कैसे चोर का हाथ काटा जाए, कैसे जिना करने वाले को संगसार किया जाए, कैसे शराब के रसिया और आदि पर कोड़े बरसाए जाएं, और फिर उम्मत में इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने का जज्बा कैसे पैदा होगा। तो अल्लाह की तरफ से ये गलतियां कराई गई, और जब अल्लाह तबारक व ताला ने उनको सनद दे दी, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक से अल्लाह ने जन्नत का और अच्छे अंजाम का वादा कर रखा है। तो हम और आप कौन होते हैं, क्या हक है हमको और हमारे बाद और हमसे पहले सहाबा के बाद आने वालों को कि सहाबा किराम के बारे में जबान दराजियां और तानाजनियां करें। अंसारे मदीना के ताल्लुक से साफ फरमा दिया गया था, ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुहुम इल्ला मुनाफिक। ईमान लाने वाला ही इनसे मोहब्बत करता और मुनाफिक इनसे बुग़्ज़ रखता। साफ फरमा दिया गया, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां और खिलाफ अदब बातें हरगिज हरगिज न कहना। उहुद पहाड़ के बराबर भी कोई सोना खर्च करे, सहाबा के एक मुद आधे मुद, एक शेर आधे शेर के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को किसने, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को किसने। वो क्या था फक्रे, वो क्या था जोर हैदर, फक्र बूजर, सिद्क सलमानी। मुल्क के मौजूदा हालात में सहाबे किराम का ईमान और ईमान पर जमना और ईमान की खातिर कुर्बानियां पेश करना हम सब के लिए आइडियल और नमूना होना चाहिए। इस वक्त हमारे वतन अजीज में जो प्लानिंग, जो साजिशें, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई तालीमी पॉलिसी 2020 और इसके ज़रिए मुख्तलिफ प्लानों के ज़रिए
जो अंजाम दी जा रही है वह दौलत इस्लाम और दौलत ईमान ही को सल्ब करने की है। बिलाल इब्ने रबाह का नमूना सामने रखिए, खब्बाब व खुबैब की मिसालें सामने रखिए, अम्मार व यासिर और सुमैया के नमूने सामने रखिए। याद रखिए अल्लाह का निज़ाम है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए, शनाख्ती कार्ड में, मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट में, आईडी में इस्लाम लिखा हुआ है, बस उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाइश की भट्टियों में नहीं तपाया जाएगा? इस वक्त वतन अजीज में, भारत के तूल अर्ज में अहले इस्लाम के ईमान का इम्तिहान है। सहाबे किराम की जिंदगियां पढ़ लीजिए, इस्तिकामत और अजीमत की दास्तानें आपके लिए मुंतजिर हैं। निफाक का टोला, ईमान के सौदागरों का गिरोह, जमीर को बेचने वालों की जमाअत, मफादात की खातिर अपनी वैलूज का, अपने शनाख्त का, अपने किरदार का, अपने ईमान का सौदा करने वालों का टोला और जमाअत भी दामन फैलाए हुए मुंतजिर। और अल्लाह हमने आजमाया उनको जो इनसे पहले गुजरे, और यकीनन अल्लाह जाहिर करके रहेगा, अल्लाह जाहिर करके रहेगा सच्चों को और जाहिर करके रहेगा झूठों को। सहाबे किराम की सीरत और अजमत सुनने वालों, आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अहले ईमान के जुमरे में आना है या अहले निफाक और ईमान के सौदागरों के टोले में। तुम्हें जुर्अत से भी काम लेना है, हिम्मत से भी काम लेना है, लेकिन उसी के साथ साथ मुल्क के आईन की रोशनी में हिकमत और मसलहत ये भी तुम्हारे सामने होना चाहिए। और इसके लिए आइडियल नमूना, राह नजात, राह हिदायत सहाबे किराम का उसवा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। एजुकेशन के मैदान में भी मेहनतें करनी है, अपनी शनाख्त के साथ हलाल रोजी कमाने की भी तगोदो करनी है, लेकिन ईमान की सलामती के साथ, आखिरत की बालादस्ती के साथ और आखिरत वाली जिंदगी ही को पेश नजर रखकर ये है मैसेज, ये है पैगाम आज की मेरी गुफ्तगू और अज़मत सहाबा और सीरत सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की इस मजलिस का। रब्बे करीम इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और इन बातों पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे अंदर ईमानी हमीयत, ईमानी हरारत और ईमानी गैरत पैदा फरमा दे और हमारे ईमानी लेवल और ईमानी सतह को तरक्कियात से नवाज दे और हम सब की ज़िंदगियाँ इस हकीकत की तर्जमान, नुमाइंदा, अक्कास और आईनादार बन जाएं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिल हादियिल उम्मिय्यिल अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी हमारे बीच हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब क़ासिमी नदवी, उस्ताज़ दारुल उलूम अल इस्लामिया बस्ती, हज़रत बड़ी कीमती नसीहतें करके हमसे रुखसत हुए और मैंने देखा कि अक्सर की आँखों में आंसू आ गए थे, आँखें नम हो गई थी। दिल यही कह रहा था कि मौलाना शादाब साहब, मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब
और खुर्शीद साहब, दिल यही कह रहा था कि प्रोग्राम का मकसद हल हो गया है। मकसद यही था कि अज़मत सहाबा को सुन करके लोग मकाम सहाबा को समझ जाएं। इंशाअल्लाह समझेंगे। और मैं हज़रत को दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र दराज फरमाए और हज़रत का साया तादेर हम सब पर कायम फरमाए।